इस लेक्चर में हम दो वेक्टर्स फाइंड करेंगे जिनकी लेंथ 2 होगी। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स v और w स्पेस में पैरेलल तब होते हैं जब इनका स्केलर इनके साथ एक स्केलर हो, यानी v इक्वल हो सी डब्ल्यू के। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो तो हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ c इज ग्रेटर देन 0। सेम डायरेक्शन में ये वेक्टर्स तब पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे अगर c ग्रेटर देन 0 होगा, यानी स्केलर ग्रेटर देन 0 होगा। एंड द वेक्टर पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तब होंगे जब स्केलर c लेस देन 0 होगा। इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, जिनकी लेंथ 2 हो, वो पैरेलल होंगे टू द वेक्टर v। हमारे पास ये दिया गया है, हमें दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ 2 है और वो पैरेलल हैं इस v वेक्टर के। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वेक्टर लिखेंगे जो कि हमारे पास v वेक्टर है। अब हम इस वेक्टर का सबसे पहले मैग्नीट्यूड देंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इसकी नोटेशन अप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है कि हम i का कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं और k के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेके इनका एडिशन करने के बाद स्क्वायर रूट लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जब c ग्रेटर देन 0 हो, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे। हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है कि 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू दिस वेक्टर, यानी हम मल्टीप्लाई में वो वेक्टर लिखते हैं और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो इसी तरह से हमने 1/6 मैग्नीट्यूड को डिनोमिनेटर भी लिखा और मल्टीप्लाई में वो वेक्टर लिखा। और ये हमने एक बार पॉजिटिव के लिए लिखा और नेक्स्ट हमने नेगेटिव के लिए लिखा कि अगर c लेस देन 0 है तो फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ये स्केलर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब हम वो दो वेक्टर्स फाइंड करते हैं जिनकी लेंथ 2 है और वो पैरेलल हैं v वेक्टर के। तो v वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर आ गया। हम इस यूनिट वेक्टर्स को, ये हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको 1 बाय 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/6 इंटू दिस वेक्टर माइनस 2/6 इंटू दिस वेक्टर। अब हम इनकी कटिंग करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1/3 आएगा बाहर। 1/3 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 माइनस 4/3 और प्लस 4/3। इसी तरह से 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1/3 को माइनस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 और इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4/3। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो जिनकी लेंथ 2 थी और वो पैरेलल थे वेक्टर v के। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।